आज हम लोग करने जा रहे हैं गॉसन एलिमिनेशन मेथड। पहले देखो, गॉसन एलिमिनेशन मेथड करने के पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, पहला कि हम लोग गॉसन एलिमिनेशन मेथड पे जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, सोचो वो 3x3 मैट्रिक्स है या फिर 2x2 मैट्रिक्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों को एक चीज़ याद में रखना पड़ेगा कि हम लोग वेरिएबल के दोनों साइड पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हम लोग फ्यूचर पे अभी देखेंगे क्या करना पड़ता है हम लोगों को। पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सोचो कि यहाँ पे है 5x, ठीक है, उसके बाद -2y, उसके बाद +3z। ठीक है, तो उसके ऊपर सोचो एक रो है, अभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सोचो एक रो है ऊपर। ठीक है, एग्जांपल के लिए। उस रो के साथ हमारे, सोचो ये रो नंबर 2 है और ऊपर भी एक रो है, वो है रो नंबर 1। ठीक है, उस रो के साथ हमारा ये रो नंबर 2 जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी चाहो वो बोल सकते हो, करने के बाद हमारा ये साइड कॉर्नर वाला, देखो यहाँ पे एग्जांपल जो है ना, ये वाला, सोचो ये वाला रो 2 है, ऊपर वाला रो 1 है। ठीक है, तो ये साइड कॉर्नर वाला हम लोगों को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो वो ज़ीरो करने के लिए हम लोगों को, जो बोला मैंने, साइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम सोचो यहाँ पे ऊपर है 2x। ठीक है, तो इसको और इसको कैसे ज़ीरो करेंगे? एक चीज़ और याद रखना होगा कि हम लोग डायरेक्ट ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते गॉसन एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो से तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर वाला भी ज़ीरो होगा, मगर हम लोगों को ज़ीरो नहीं चाहिए ऐसे। हम लोगों को ये साइड कॉर्नर पे जो कॉर्नर वाला ट्रायंगल ज़ीरो है, ये वाले ज़ीरो चाहिए हम लोगों को, उसके बगैर और कोई ज़ीरो नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो इसका एग्जांपल कैसे कर सकते हैं हम लोग। सोचो ये है रो 2 और सोचो प्लस या माइनस, ये तुमको समझ के देना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे प्लस दोगे या फिर माइनस दोगे। ठीक है, ये तुमको समझ के करना पड़ेगा। पहले सोचो यहाँ पे रो 2 है, ये 5x है, रो 2 का वैल्यू है 5 और रो 1 का वैल्यू है 2। तो इसको क्या करेंगे, पहले सोचो यहाँ पे है 2, ये है रो 2 का वैल्यू, उसके बाद माइनस, सोचो ये है रो 1 का वैल्यू, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। मैंने खुद से यहाँ पे 2 ऐड किया रो 2 के पहले, और उसके बाद रो 1 पे मैंने 5 ऐड किया। तो ये जो मैंने ऐड किया, ये ऐड सब्सट्रैक्शन मुझे पूरे इस रो पे करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे रो पे पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी माइनस होगा, 10 - 10 हो गया ना, 0। ठीक है, तो इतने तक हम लोग को तो हो गया ना पता कैसे क्या करना पड़ता है, एक बेसिक नॉलेज हो गया। तो चलो अभी एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल करने के लिए हम लोगों को पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ये ज़ीरोस नहीं होते तो हम लोगों को ये जो क्वेश्चंस है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सोल्यूशन निकलता। ठीक है, ये ज़ीरो निकालने के लिए पहले, उसके बाद एट द एंड जाके हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वो सब कर सकते थे, मगर यहाँ पे ज़ीरो पहले से ही मेंशन है। ठीक है, हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा पहले से ही मेंशन है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम लोग को ना एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ये इसका शेप जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, इसको बोल सकते हो स्मॉलर ट्रायंगल मैट्रिक्स और इसको बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे। ठीक है, हर समय जब करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लेना। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, सेकेंड ब्रैकेट। तो देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये थर्ड ब्रैकेट है। देखो पहले x है, उसके बाद y है, उसके बाद z का वैल्यू है। ठीक है, तो पहले ये वैल्यू 5 होगा, उसके बाद -2 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 ही होगा।
यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे -8 होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इनको क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, ये डॉट डॉट देके, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कॉमा p इक्वल्स टू, सेम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना। पहले 8, ये 8 है इस रो के लिए, ये 9 है इस रो के लिए, ये हम लोग बोल सकते हैं रो 1, रो 2, रो 3। तो रो 1 के लिए 8 है, रो 2 के लिए 9 है और रो 3 के लिए 12 है, ठीक है, हो गया। एंड अब हम लोग परफॉर्म करेंगे रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन, ठीक है। ये देखो, ये कॉर्नर डायगोनल हो रहा है ना, ये कॉर्नर डायगोनल अगर हो जाए तो समझना कि हो गया बाकी। और यहाँ पे जब वैल्यूज नहीं होंगे तो तब हम लोग को करना पड़ेगा, ये हम लोग फ्यूचर पे एग्जांपल्स लेंगे और 1-2 एग्जांपल उसके बाद करेंगे, ठीक है, तो समझ आ जाएगा तुम लोग को। तो अभी देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑर्डर वैल्यूज पे पहला क्या है, x है, यहाँ पे x लिखेंगे, पहले पूरा x लिखना, ठीक है, ऑर्डर जैसा है वैसे ही लिखना, ठीक है, x y z। तो पहले हम लोग ये देखो x का वैल्यू बिठाया, उसके बाद 2, उसके बाद 6, ऐसे ऐसे करके हो गया। तो पहले यहाँ से पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, ये बॉटम कॉर्नर से। तो पहले क्या है, -8, 8 किसके अंडर है, z के अंडर, जी। और एक बात, इसको कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे को कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको लेके इन दोनों को। अगर तुम इसको प्रोफेशनल फॉर्म में बोलोगे, जैसे सब समझते हैं मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल्स और स्टूडेंट्स, टीचर, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब इससे जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके एक मैट्रिक्स बनाया 3x3 मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मगर अगर तुम इसको ईजिली समझना चाहते हो तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, तो आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये देखो -8c इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू है ना, इक्वल्स टू 12, तो इक्वल्स टू 12 देंगे। तो इक्वल टू 12 देने के बाद जी -8 इंटू पे है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंटू पे है इसके साथ, तो इंटू साइड चेंज करने के बाद ये डिवाइड पे आ जाएगा, 12 - 8। तो 12 - 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -1.5, ठीक है। ये आ गया z का वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना, पहले हर समय z का वैल्यू ही निकालना, ठीक है, उसके बाद y, उसके बाद z, ठीक है। ये x का वैल्यू z का वैल्यू निकल गया, उसके बाद अभी y का वैल्यू निकालेंगे। ये देखो यह अंडर है ना y की, तो -8y प्लस 5z, प्लस 5z कैसे, ये देखो z के नीचे 5 है, प्लस है, ठीक है, इक्वल्स टू, इसके साइड वाई क्या है, 9 है, ठीक है, 9 है। तो अभी पहले क्या करेंगे, देखो -8y प्लस 5, हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू जो निकाला था वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। सो z का वैल्यू है -1.5, ठीक है, -1.5 इक्वल्स टू 9। सो 1.5 इक्वल्स टू 9 निकालने के बाद क्या होता है, -8y प्लस 7.5, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू 9। उसके बाद -8y, यहाँ पे माइनस था, साइड चेंज करने के बाद प्लस होगा, 9 प्लस 7.5। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग अभी एडिशन करेंगे 9.75 का तो इसका आएगा 16.5, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अभी डिवाइड करेंगे 8 से, -8 से, ठीक है, y इक्वल्स टू 16.5 और -8। अगर इसको हम लोग अभी करेंगे तो करने के बाद आएगा -2.06, ठीक है। तो इसका वैल्यू और आता है जैसे कि 2.0625, मगर तुम लोग अगर एग्ज़ाम पे वैल्यू सोचो इसके बाद 2 है या फिर 3 या 4 ऐसे करके, तो उसको समझ के तुम लोग करना, ठीक है।
सो अभी हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया, ठीक है, y का वैल्यू मिल गया। तो y का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग अभी z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो z को देखो क्या है यहाँ पे, z पे, सॉरी z का नहीं, x का, x 5x माइनस 2y प्लस 6z और इसके कोरस्पॉन्डिंग है 8। तो 5x माइनस 2y का वैल्यू है माइनस 2.06 और ये है माइनस 2.06 प्लस 6 और z का वैल्यू है माइनस 1.5 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसके बाद आएगा को, हाँ ये 5x है, 5x माइनस, रुको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो इसका वैल्यू आता है प्लस 4.12 और इसका होता है माइनस, अगर माइनस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो माइनस करने के बाद इसका आता है 9, ऑलमोस्ट माइनस 9 इक्वल्स टू 8, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो माइनस प्लस करने के बाद अपर नंबर है -9, तो इसके साथ करने के बाद होगा 4.888। तो उसके बाद आएगा 5x और यहाँ पे हम साइड चेंज करेंगे अभी 8 प्लस 4.88, तो इसका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 4.88 12.88, ठीक है, 12.88। सो अगर हम लोग इसको अभी 5 से डिवाइड करेंगे, 12.88 को 5 से डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 2.57, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, सो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 2 में ना वो ज़ीरोस नहीं होंगे, ठीक है, कॉर्नर साइड पे हम लोग को ज़ीरो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले लेते एक, टू एक्स प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 5। उसके बाद 4x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 4 माइनस 2x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू -3। सो देखो यहाँ पे पहले वाले पे यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, अभी हम लोगों को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। सो ज़ीरो करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। सो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये वाला हम लोग को ज़ीरो चाहिए, ये वाला ज़ीरो चाहिए और ये वाला ज़ीरो चाहिए, है ना। तो ज़ीरो करने के लिए सोचो √2 √3 और √1, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले जैसे ही होगा स्टेप्स, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस, देखो इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 4 प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं है इसलिए 1 है। उसके बाद प्लस 2, उसके बाद होगा -2 क्योंकि यहाँ पे -2 है। उसके बाद +5, उसके बाद +2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा b, तो b का वैल्यू है यहाँ पे 5 4 -3,
ठीक है। सो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो देखते हैं, ये वाला ज़ीरो आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ही तो स्टार्ट होगा ना, 0 0 0, ठीक है। उसके बाद ये तो ट्राइंगल होगा यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो पहले चलो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग रो 2 से शुरू करते, ठीक है। रो 2, देखो रो 2 हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले रो 2 लेते हैं, -2 R1। मैंने यहाँ पे 2 किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नहीं था इसके सामने। ये तो R1 का वैल्यू तो 2 होगा ना बस, मगर यहाँ पे 2 कैसे, ये 2 मैंने खुद से लिया, क्योंकि अगर सोचो 2 × 2 4 होगा, और यहाँ पे 4, तो 4 - 4 तो 0 होगा ना, तो इसलिए। और माइनस भी मैंने खुद से ऐड किया, अगर सोचो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस ऐड करे थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। तुमको ये सोच के करना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे 0 निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो 4 - 2 2 हुआ 0, क्योंकि यहाँ पे 4 - 4 = 0। सो ये पहले वाला इसका निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक ना। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, रो 2। ऐसे पहले रो 2 देके उसके बाद करना, तो इसमें आसानी होगी, समझ पाओगे कौन से रो का कितना वाला है, ठीक है। यहाँ पे रो 2 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 वाला है, ठीक है। उसके बाद पे फिर से देखो, पहले वाले पे तुम लोगों ने जो फॉलो किया था, ठीक है, जो लिखा था, जैसे कि -2 R1, सेम वो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि R2 - 2 R1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, 1 - 2, और इसका वैल्यू क्या है, 3 2 3, क्या हुआ, 1 - 6, तो हो गया -5, ठीक है। ये निकला इस वाले का, ठीक है। अब इस वाले का करेंगे, R2 2, अभी करते हैं R2 3, R2 - 2 R1 2, R2 का वैल्यू है 2 माइनस, इसका वैल्यू है -1, सो 2 - 1, तो 2 - 2 हो गया +2 + 2 = 4, ठीक है। तो इस वाले का निकल गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से ये पूरा मैट्रिक्स फिर से रिपोजिशन करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अरे हम लोगों ने तो ये निकाला ही नहीं ना, ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना। ये देखो, ये वाला कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम ये वाला वैल्यू ही यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये वाला R2 - 2 R1, तो देखो R2 का वैल्यू है 4, R2 का वैल्यू है 2 रह गया, और यहाँ पे R1 का वैल्यू है 5, तो 4 - 10 हो गया -6, ठीक है। देखो इस वाले रो का पूरा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी 0 है, मगर इस वाले का कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकला ना, ये R21 का है 0, ये है -5, ये है 4, और ये है -6। तो इसको लाइन वाइज जैसे वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, 2 का 2 रहेगा, ये वाले वैल्यू सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, ठीक है। रो 1 का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, रो 3 का वैल्यू है जो सेम रहेगा, बस रो 2 का भी वैल्यू चेंज हुआ। हम लोग बाद में रो 1 का जब करेंगे तब रो 1 का चेंज होगा, जब रो 3 का करेंगे तब रो 3 का चेंज होगा, ऐसे करके बस जो वाला हम लोग करेंगे वो वाला ही बस चेंज होगा, ठीक है। ये देखो पहले 2 + 3 - 1, अभी देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 वाले पे 0, यहाँ पे -5 है तो -5, यहाँ पे 4 है, क्योंकि देखो रो 2 का 3 नंबर, तो इसको 4 होगा, ये वाला सेम होगा, -2 + 5 + 2, ठीक है। और ये वाला तो b है, इसमें क्या होगा, 5 का 5 रहेगा और 4 चेंज होगा, ये होगा -6, ये होगा -3, ठीक है। ये होगा पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया रो 2 का, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आ गया ना, अब हम लोग इस वाले का करेंगे, ठीक है। तो चलो वहाँ से करते हैं। देखो एक चीज़ हम लोग को याद रखनी की ज़रूरत, ठीक है। हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो भी बोलते हैं हम लोग, तो उसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करना, पुट करने के बाद ही फिर से तुम लोग
ये कैलकुलेशन करके रो 3 का वैल्यू निकालना, ठीक है। ऐसे मत करना कि पहले वाला जो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया था उससे लेके करोगे, नहीं, पहले वाले पे लेके कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे जो ज़ीरो आएगा, ठीक है, तो ये तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आया है ना ज़ीरो, तो उसके बाद हम लोग सेकंड पेज में भी करेंगे इसके लिए, मगर इस वाले में जो वैल्यू आया है ना उसको लेके करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 0 - 5 4 ये वाला होना चाहिए, ठीक है, अपडेट होने के बाद ये पूरा सोल्यूशन, ठीक है। अब लोग करते हैं हम लोग रो 3 का करेंगे, ठीक है। रो 3 तो देखो 0 से अगर 2 करेंगे तो नहीं होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो हम लोगों को सोच के करना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे 0 लाएंगे। तो 0 कैसे ला सकते हैं, ये देखो, हम लोग इससे साथ अगर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग रो 3 के साथ रो 1 के साथ करेंगे, ठीक है। रो 3 और रो 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले वाला कर सकते हैं हम लोग, रो 3 1, हम लोग ऐसे करते हैं। रो 3 1 का मतलब ये है, ठीक है। रो 3 1 इक्वल्स टू, देखो तो करेंगे रो 3 प्लस रो 1। कैसे करा मैंने, देखो प्लस लाया क्योंकि रो 3 का वैल्यू तो -2 है, यहाँ पे प्लस लाया, और रो 1 का तो +2 है। तो अगर प्लस नहीं लाता तो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए मैंने प्लस दिया। देखो रो 3 का वैल्यू है -2 प्लस R1 का वैल्यू है 2, तो क्या हुआ 0, हमारा तो निकल गया ये वाला, ठीक है ना। अब मेन हमारा 0 निकालना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बाकी नंबर निकालेंगे। रो 3 2 इक्वल्स टू रो 3 प्लस रो 1, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेम फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, पहले वाले पे 0 निकालने के लिए जो फॉर्मेट फॉलो किया था हम लोगों ने, सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी, ठीक है। देखो रो 3 का वैल्यू क्या है अभी, रो 3 5 है, 5 प्लस 3, तो इसका आएगा 8, ठीक है। ये इसका निकाला हम लोगों ने अभी, ठीक है। अभी निकालेंगे दूसरे वाले का। रो 3 ये होगा रो 3 3 इक्वल्स टू रो 3 प्लस रो 1, ठीक है। रो 3 प्लस रो 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, वेट लेट मी चेक। सॉरी यहाँ पे -2 नहीं है, ये +2 है, ठीक है। सो देखो +2 है, R3 प्लस R1, ठीक है। R3 प्लस R1 तो इसका वैल्यू है 2 प्लस -1 क्या हुआ 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये वाला करेंगे, R3 4 इक्वल्स टू 3, ये है R1 सॉरी R3 प्लस R1 इक्वल्स टू R3 का वैल्यू क्या है -3, उसके बाद +5, तो क्या हुआ माइनस प्लस कर गया वो 2 हो गया। सो उसके बाद ये वाला निकल गया, ठीक है। अब फिर से इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इस फॉर्मेट करने के बाद क्या होगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स टाइम सेकेंड वैल्यू 2 3 -1 0 -5 4, यहाँ पे 0, उसके बाद होगा 8, उसके बाद 1, ये हो गया। VP 5 -6 2, ठीक है। अभी ये जो निकला हम लोग इसके करके यहाँ पे इसको 0 निकालेंगे, ठीक है, ये वाले वैल्यूज को लेके, ठीक है, ये याद रखना। अभी हम लोग इसका 0 निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, R3, क्योंकि देखो R3 ये रो 3 का है ना, तो यहाँ पे फिर से R3 ही होगा, ठीक है। मगर इस वाले पे हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो 0 0 इंटू प्लस जो भी करोगे 0 ही तो निकलेगा ना। तो पहला वाला वैल्यू हम लोगों को पता है 0 होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग R3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले में से स्टार्ट करेंगे R3 2, तो इसका वैल्यू होगा, देखो हम लोग को 0 निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग
5R3 प्लस 8, यहाँ पे हम लोग R2 का वैल्यू देंगे। R2 का वैल्यू क्या है, -5। ओके, -5। सो देखो यहाँ पे मैंने R2 किस लिए लिया, तुम लोगों को ऐसे सोच के करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 का 0 रहे, यहाँ पे 0 का 0 ही रहे, यहाँ पे भी 0 का 0 ही रहे, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ का वैल्यू अभी चेंज होना चाहिए, और इसके साथ ये वाले वैल्यूज चेंज हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा 0 लेके। ठीक है, सो मैं अगर ऊपर वाले से करूँगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे नहीं करेंगे रो 1 के साथ, हम लोग रो 2 के साथ करेंगे, रो 3। ठीक है, सो इसलिए मैंने रो 2 का वैल्यू लिया यहाँ पे। ठीक है, रो 2 का वैल्यू था -5 यहाँ पे। ठीक है, ये 2 नंबर का था तो मैंने 2 नंबर का लिया, तो 2 नंबर का 2 नंबर, तो देखो 5 8 प्लस 8 -5 इंटू तो 40 होगा। ठीक है ना, तो देखो 40 - 40 यहाँ पे 5 इंटू 8 तो 40 है ना, तो 5 इंटू 8 प्लस -40 तो यहाँ पे 0 होगा, 0 तो निकल गया। और अभी R33 इसका निकालेंगे, R33 का निकालेंगे तो होगा देखो फॉर्मेट सेम फॉलो करेंगे। ठीक है, 5R3 प्लस 8R2। ठीक है, सो 5R3 जो है, 5R3 का वैल्यू क्या है, सॉरी 5R3 का वैल्यू है माइनस 5R3 का वैल्यू है 1 तो होगा, मैं गलती से यही वाला देख रहा था, सॉरी। तो 5R3 का वैल्यू 1 है, 5 1 प्लस 8R2, 8R2 का वैल्यू है 4, 8 4, तो यहाँ पे होगा 37 टोटल, क्योंकि 5 प्लस 8 32, 3 प्लस 2 332 प्लस 5 37, तो यहाँ पे इतना हुआ। उसके बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, R3, ये R3 का R4 होगा, तो यहाँ पे होगा 5R3 प्लस 8R2। ठीक है, 8R2 होगा, तो इसका आंसर होगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली देखो 5 इंटू 2 तो 10 होगा, 6 है, 6 इंटू 72 -2 30 -48 होगा। ठीक है, -48 ऑलमोस्ट शायद से, तो इसको माइनस करने के बाद होगा -38। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला, ये है तीसरा वाला, ये चौथा वाला। ठीक है, तो अब इसको अपग्रेड करके पहला वाला को अभी हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करेंगे, XYZ का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्टेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी और कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे भी वैल्यू ठीक है, तो रो 1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो 1 में हम लोग 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने रो 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं किए। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग पहले जी का वैल्यू निकालेंगे, XYZ। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मेट में XYZ ऐसे था। ठीक है ना, तो देखो 0 से तो नहीं पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, यहाँ उसके बाद ये दोनों, इसके बाद ये 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 37 इक्वल्स टू, इसका क्या है इक्वल्स टू -38, -38, तो इसके बाद जी ये है इंटू पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा -38, उसके बाद 37 इक्वल्स टू, तो इसका आंसर होगा -1.02। ठीक है, तो ये जेड का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद आएगा ये वाई का होगा। ठीक है, अभी -5y प्लस 4z इक्वल्स टू, इसका होगा -6। ठीक है, -6, तो देखो हमारा पहला z का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, -5y प्लस 4, और z का वैल्यू था -1.02, उसके बाद इक्वल्स टू -6, तो इसका होगा -5y माइनस, तो इसका होगा -5 इंटू 4 इंटू, तो इसका होगा 4.08। ठीक है, तो इक्वल टू 6, फिर बात होगा -5y।
ठीक है। -5y इक्वल्स टू -6 और साइड चेंज करने के बाद होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो ठीक है। 4.08 तो इसका वैल्यू आएगा -4, तो इसका आएगा 1.92, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 तो इंटू में है ना, -5 y इक्वल्स टू -1.92 इज डिवाइडेड बाय -5। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा -0.384 अप्रॉक्सीमेटली, वैसे ही होगा। और वैल्यू आएंगे, अगर सोचो एग्जाम क्वेश्चन में आया और वैल्यू तो उसको तुम कैलकुलेटर से करके ऐड कर देना, ठीक है। ये आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग एट द लास्ट x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू, तो x का होगा 2 + 3 माइनस, ठीक है, 2x + 3y z। 1 का लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 तो ऐसे भी है ऐसे भी है। इसको होगा 2x + 3y का वैल्यू पुट करेंगे 0.384, उसके बाद प्लस, और z का वैल्यू तो था 1.02, ठीक है। 1.02 और यहाँ पे 1.02, ये माइनस कैसे हो गया, ये प्लस कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो z का वैल्यू था हम लोगों को -1.02, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 5। उसके बाद 2x प्लस, ये इंटू करने के बाद होगा 2.172। उसके बाद टोटल देखो, ठीक है, ये टोटल इंटू करने के बाद प्लस किया मैंने, तो उसके बाद 2.172 आया, ठीक है। तो 5, ठीक है। अगर मैं अभी इस 5 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो इसका वैल्यू आएगा 1.414, ठीक है। तो हम लोग को x का वैल्यू मिला है 1.414, y का वैल्यू मिला है 0.384 और z का वैल्यू मिला है हम लोग को -1.02। तो ये है फाइनल आंसर, ठीक है। और ये अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ये हम लोग पूरा कैसे करके किया, तो ये हम लोगों ने रो ऑपरेशन किया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, रो ऑपरेशन, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ज्वाइनिंग। Goodbye.